स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन की हमारी इस सॉल्यूशन सीरीज़ का एक और पार्ट जहाँ पर फिलर से हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशंस हमारे ये होंगे। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो 40 क्वेश्चंस अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ के आपको लिंक मिलते रहेंगे। तो 41 क्वेश्चन आपको भी अटेम्प्ट करना है। सेंटेंस को समझिए, इसका आइडिया समझिए एंड देन अपना आंसर कीजिए। क्या दिया गया है? इट विल रेन सून। देन आपको यहाँ पर बोला गया है कि भाई यहाँ पर क्या आएगा, जबकि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन टैग का सेंस यूज़ करना है। तो क्वेश्चन टैग का जो सेंस होता है वो हमेशा आपको क्या बताता है कि अगर आपका स्टार्टिंग में पॉजिटिव सेंटेंस आया है तो बाद में आपको वो नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, या फिर आप उल्टा इसका वाइसा वर्सा ले सकते हैं। तो सेंटेंस में आपसे बोला गया इट विल रेन सून, बहुत जल्द बारिश होगी। तो अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन टैग यूज़ करना है तो मुझे क्या यूज़ करना होगा? वोंट इट। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? मतलब ऐसा नहीं होगा? तो यही सेंस आपको देना होता है कि अगर मुझे यहाँ पर एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव चीज़ यूज़ की है तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव यानी कि उसका प्रश्नवाचक चिन्ह यूज़ करना होगा। तो इट विल रेन सून, यहाँ पर मैंने एफर्मेशन यानी पॉजिटिव बात करी, तो अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव बात करनी होगी इस सेम वर्ब के साथ यूज़ करके। तो वोंट इट आपका यहाँ पर करेक्ट नेगेटिव सेंस देगा इस फ्लैंक पे। नेक्स्ट है आपका माई बुक इज़ द न्यू वन, ब्लैंक इज़ द टॉन वन। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये आपका कंपैरिजन कराने की कोशिश कर रहा है और ये आपसे कह रहा है कि भाई जो मेरी बुक है वो क्या है, नई है, लेकिन आपकी क्या है, पुरानी है, आपकी टॉन वन है यानी कि फटी हुई है। तो योर आएगा, योर्स आएगा, या फिर द बुक ऑफ योर आएगा, या फिर द बुक्स ऑफ योर आएगा। तो देखिए ये जो सेंस होता है ना, ये आपको इतना बता देता है कि आपको एक्चुअली में यहाँ पर क्या यूज़ करना है। और ये कैसे पता कर लेंगे आप? यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ पर योर्स यूज़ करना है, तो योर्स क्या होगा? आपका प्रोनाउन वाला सेंस देगा, जिसका अर्थ होता है कि तुम्हारा। यानी कि मैं आपसे कहूँगा कि आपका यह है, मतलब मैं किसी बात को किसी से बिलोंगिंग वाली फीलिंग देने की कोशिश करता हूँ। योर के साथ अगर मैं योर के साथ प्लस आपका नाउन यूज़ कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर आपका सेंस क्या बन जाता है? सेकंड पर्सन का पॉसेसिव प्रोनाउन। लेकिन इसीलिए मुझे यहाँ पर एक्चुअली में योर्स वाला फीलिंग सबसे सही मिलेगा, जो कि मुझे तुम्हारा पजेशन वाली चीज़ बताता है कि जो आपको बिलोंग करता है। कि माई बुक क्या है, नई है, लेकिन आपकी क्या है, फटी हुई है, टॉन वन है। तो यहाँ पर आपका योर्स यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका दे नीडंट वरी, इनको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन टैग का ही हमारा फिलर है। यहाँ पर आपने नेगेटिव सेंस यूज़ किया है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव सेंस यूज़ ना करना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? नीड दे। तो दे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा वर्ब के साथ, जो कि नीड आपने यूज़ करी है, तो नीड दे आपका यहाँ पर करेक्ट फिलर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही इज़ इनडिफरेंट अलाइक प्रेज एंड ब्लेम। तो देखिए इनडिफरेंट का अर्थ क्या होता है? इनडिफरेंट का अर्थ होता है किसी चीज़ को लेके उदासीन रहना, न्यूट्रल रहना। यानी कि अगर मैं आपसे कहने की कोशिश करूं कि आप क्या है, बहुत ही अनइंटरेस्टेड है किसी चीज़ में, तो आप क्या है? इनडिफरेंट है। तो ही इज़ इनडिफरेंट मतलब वो अनइंटरेस्टेड है। जैसे कि तो हमेशा जो इनडिफरेंट होता है ना, वो अपने साथ प्रिपोजिशन लेकर आता है टू। तो ही इज़ इनडिफरेंट लाइक टू प्रेज एंड ब्लेम। तो यहाँ पर आपका प्रेज और ब्लेम से वो क्या है, बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इनडिफरेंट के साथ प्रिपोजिशन लेनी होगी टू। नेक्स्ट है आपका किंग जॉर्ज फाइव्स एक्सेशन द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। तो देखिए एक्सेशन आपने यहाँ पर यूज़ किया है। एक्चुअली में एक्सेशन हमेशा अपने साथ जो प्रिपोजिशन लेता है वो लेता है टू। कि कोई व्यक्ति है वो एक्सेशन टू करेगा, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो किसी चीज़ को लेके अटेन करना चाहता है, द अटेनमेंट ऑफ अ डिग्निटी या फिर रैंक। तो एक्सेशन के साथ आपको यहाँ पर क्या प्रिपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा? टू यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट द इनजस्टिस डन टू हिम। तो देखिए इंडिग्नेंट जो होता है ना, ये आपको अर्थ बताता है किसका? कि आप किसी से रुष्ट हैं, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर आप अपना एंगर शो करते हैं किसी पर कि भाई आपने मेरे साथ गलत किया है, कुछ मेरे साथ आपने अन्याय किया है। तो वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट, हम हमेशा सभी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं। किसके लिए? जो हमारे ऊपर इनजस्टिस होती है। तो इंडिग्नेंट जो अब आपका आता है वो हमेशा अपने साथ प्रिपोजिशन लेता है क्या? एट। वी आर वेरी इंडिग्नेंट एट द जस्टिस। तो यहाँ पर आपको एट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट देगा। नेक्स्ट है आपका इफ़ शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई।
तो देखिए इफ़ से आपका यहाँ पर ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आपने संभावना बताने की कोशिश करी है कि अगर ऐसा होता, तो ऐसी चीज़ में आपको यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करना होता है, लेकिन पास्ट फॉर्म में, जो कि आपको वर से मिलता है कि भाई इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। अगर वो एक चिड़िया होती तो वो क्या होती, फ्लाई कर सकती। नेक्स्ट है आपका मैंगोज डू नॉट एट ऑल द सेम टाइम हैंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे। यानी कि मैंगोज क्या होते हैं, सारे मैंगोज एक टाइम पर तो पकते नहीं है, तो यहाँ पर पकने की बात करी गई है, जिसमें कि हम ये लास्ट में बोलते हैं कि इसी वजह से हम उनको सेम डे पर प्लग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा रिपन। रिपन का अर्थ होता है जब कोई चीज़ पक जाती है, परिपक्व हो जाना, कम टू मेच्योरिटी। तो यहाँ पर आपका रिपन आना चाहिए था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट देगा। नेक्स्ट है आपका सिंस एलिजाबेथ बैरेट बोरोविंग्स फादर नेपर अप्रूव्ड ऑफ रिवर्ट बोरोविंग द कपल इलोप टू इटली वेयर दे लिव्ड एंड रोट। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें आपको सेंस समझना है। इसमें एक्चुअली में आपने क्या किया है, आपने बताने की कोशिश करी है कि भाई जो उसके पिता थे उन्होंने क्या हुआ, उसको अप्रूव नहीं किया उसकी किसी चीज़ को। वो कौन सी चीज़ थी, तो आपने यहाँ पर जो सेंस यूज़ करना होगा ना, वो इस तरीके से यूज़ करना होगा कि आपको यहाँ पर इसका पोजेशन पता चल जाए। हर मैरिंग, हर के साथ आपको जीरेंड यूज़ करना होगा, हर मैरिंग। सिंस एलिजाबेथ बैरेट बोरोविंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग रिवर्ट बोरोविंग द कपल इलोप टू इटली वेयर दे लिव्ड एंड रोड। वो अपना निकल गए इटली के लिए, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, रहे और लिखाई करी। तो ठीक है, यहाँ पर आपका हर मैरिंग आएगा, जो कि आपका पजेसिव नाउन से रिलेटेड बात बताएगा। नेक्स्ट है आपका कनाडा डज नॉट रिक्वायर दैट यूएस सिटीजन्स ऑब्टेन पासपोर्ट्स टू एंटर द कंट्री एंड व्हाट। तो देखिए कनाडा नहीं चाहता है कि यूएस के सिटीजन क्या करें, पासपोर्ट ले लें उनकी कंट्री में आने के लिए। एंड के बाद आपको देखना होगा नीदर मैक्सिको डज, ईदर डज मैक्सिको, मैक्सिको डजंट ईदर, या फिर मैक्सिको डज नीदर। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो सेंस लेना होगा वो नॉट और उसके बाद आइदर वाला लेना होगा। क्यों, क्योंकि आपने नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाले फॉर्मेशन लेने होते हैं कि आपको नॉट और उसके बाद आइदर लेना होता है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि आपने यहाँ पर क्या किया कि जो कनाडा है वो नहीं चाहता है, तो उसके बाद आपको आइदर यूज़ करना होगा सेकंड पार्ट में, जहाँ पर आपके एंड के बाद वाला फॉर्मेशन देखना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैक्सिको डजंट ईदर, मतलब मैक्सिको भी नहीं चाहेगा ऐसा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, आपको देखना है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने किस पर क्या रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिलाई ऑन। रिलाई के साथ हमेशा क्या आता है, आपका ऑन प्रिपोजिशन भी आता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा अपने एफर्ट पर रिलाई करता है, भरोसा करता है, निर्भर होता है, तो ये आपका बेस्ट चांस दे देता है उसकी जीत के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। When he died, रामानुजन बिहाइंड 3 नोटबुक्स। तो जब रामानुजन की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो हमने पास्ट की बात करी है, और पास्ट में भी आपको एक ऐसा सेंस लेना है जो कि आपको एक परफेक्टली वैल्यू दे पाए। तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हैड लेफ्ट, कि भाई जब रामानुजन की डेथ हुई तो वो हैड लेफ्ट 3 नोटबुक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। फॉर ऑल दिस ही इज़ अ वॉट। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ना आपसे फॉर ऑल की, तो फॉर ऑल क्या है ना, आपका एक ईडीएम है। ये आपका एक ईडीएम है जिसका अर्थ आपको क्या बोलता है, इसका अर्थ आपको बताता है के बावजूद, मतलब उसके बावजूद कुछ था और उसके बाद भी कुछ हुआ। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को ऑप्शन के थ्रू फिट करेंगे तो फॉर ऑल हिज वेल्थ, यानी कि उसकी वेल्थ होने के बावजूद ही इज़ अ माइजर, मतलब वो क्या है, वो एक तरीके से ऐसी कंडीशन में रहता है कि बड़ी ही फालतू की हरकतें करता है, बहुत ही गरीब है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस ईडीएम का अर्थ समझना था, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव व्हाट ईच अदर, ऑल अदर्स, वन अनदर, ऑल टुगेदर। तो देखिए यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा वन अनदर। वन अनदर आपने स्टूडेंट की बात की है किसमें, क्लासरूम के अंदर। अब उसमें आपको एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाना है तो आपको वन अनदर यूज़ करना पड़ेगा, या फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि वन अनदर का जो बात हो तो हम यहाँ पर ये सेंस देने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ। वन अनदर और ईच अदर होते क्या हैं, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिए कि भाई बॉब और टॉम नाम के जो 2 व्यक्ति थे वो क्वेरल कर रहे थे ईच अदर से, तो वहाँ पर आपने 2 लोगों की बात कर दी। लेकिन वन अनदर जब आपने किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रेफर कर दिया है तो वहाँ पर वन अनदर एक प्लूरल फॉर्म में लोगों से रिलेट करने की बात करेगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ टू द वर्क।
तो यहाँ पर आपसे पुट के बाद आपको देखना था कि प्रपोजिशन क्या आएगा कि भाई मिस्टर ओबी ने पुट इन किया अपनी पूरी लाइफ को अपने वर्क के लिए। तो पुट इन आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता। पुट इन का अर्थ आपको क्या मिल जाता है कि भाई आप किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत समय तक मेहनत करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट। सो दिस वॉज दी पार्ट जो कि आपका फिलर से रिलेटेड था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, SSC, JEE सभी के एग्ज़ाम आपको यहाँ पर बैचेस के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कीजिए और 10% से ज़्यादा का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SSC YT का कोड यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।